हर बार आप जब किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सुनोगे तो जरूरी नहीं कि उसके दिल में भारत के लिए प्रेम हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार की रहने वाली फेमस यूट्यूबर और ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की, जिसके चैनल है ट्रेवल विद जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव है, जिसे हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 13 अप्रैल 2023 जब वो पहली बार पाकिस्तान की यात्रा पे जाती हैं, उसके बाद वो लगभग 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। उसकी इंस्टा और यूट्यूब प्रोफाइल पाकिस्तान की तारीफों के पुल से भरी पड़ी है। वो हर बार इसके लाहौर ऐसी चीजें पढ़ती है जो हमारे देश के प्रति युवाओं में बहुत ही गहरी मीठा जहर घोलने का काम कर रही है। ज्योति मल्होत्रा, जो कोरोना से पहले दिल्ली की एक कंपनी में काम करती थी, उन्होंने एफसी कॉलेज हिसार से एमबीए किया था, लेकिन नौकरी की तलाश में वो दिल्ली चली गई क्योंकि घर में सिर्फ उसके पिताजी ही रहते हैं। लेकिन कोरोना के बाद उनकी नौकरी चली गई और नौकरी भी सिर्फ 20,000 रुपए की। उसके बाद उसने यूट्यूब और इंस्टा पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तब उसने पाकिस्तान वीजा के लिए अप्लाई किया और पाकिस्तान एम्बेसी में उसकी मुलाकात होती है वहां के आईएसआई एजेंट दानिश से, जो भारत के उच्चायोग में काम करता था, और उसी की सह पाकर वो पाकिस्तान में जाती है। जब भारत सरकार किसी भी देश के लिए वीजा जारी करती है या दूसरे देशों में हमारे लोग जो जाते हैं तो उनको एक निश्चित जगह दी जाती है कि आप इतनी में ही घूम सकते हो। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उसके तथाकथित बॉयफ्रेंड का नाम आ रहा है दानिश, वो उसकी पहचान आईएसआई और पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारियों से करवाता था और वो पाकिस्तान में खुलेआम कहीं भी घूम सकती थी। उसे वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। जो वो भारत से देश की जो खुफिया जानकारियां थी, जो दिल्ली में हिसार और कश्मीर इत्यादि जगह से उन्होंने इकट्ठी की थी, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड जो ऐप हैं, इनके जरिए पाकिस्तान एजेंटों के टच में रहती थी और यहाँ की जानकारी वहां पे शेयर करती थी। क्योंकि थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में उसने देश के साथ गद्दारी कर दी, और पता नहीं ऐसे कितने यूट्यूबर, व्लॉगर और लोग हैं जो उन पाकिस्तानी एजेंटों के बहकावे में आ जाते हैं और देश के साथ गद्दारी कर बैठते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या जो 20,000 की नौकरी करती थी जो लड़की, क्या उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड जो दानिश, जो आईएसआई के लिए काम करता है, जो भारत में दिल्ली में उच्चायोग में भी काम करता था पाकिस्तान की एम्बेसी में, उसे अभी भारत से निकाल दिया गया है क्योंकि उस पे देश से जासूसी करने का आरोप था। वो कुछ दिन पहले उसके साथ ही इंडोनेशिया के बाली में भी घूमने गई थी। वो चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इत्यादि जगहों पर ट्रैवल कर चुकी है। उसके पिता का साफ साफ कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। लेकिन अंकल जी, एक चीज तो देखिए, अगर आपकी बेटी को फंसाया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के जो एजेंट हैं उनके साथ डिनर कैसे कर रही है? आम लोग जो हमारे सिख भाई हैं जाते हैं पाकिस्तान में जो गुरुद्वारे के लिए, गुरु नानक साहिब, लेकिन वो उनकी तो तस्वीरें वायरल नहीं होती इनके साथ। वो तो आईएसआई एजेंटों के साथ या पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ कभी ऐसे डिनर नहीं करते हुए दिखते, और ना ही उनके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि में उनके साथ चैट का कोई जिक्र होता है। और ये तो एक मोहरा है, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई का तो काम ही है दानिश जैसे लोगों को टारगेट देना कि वो भारत में ऐसे ऐसे टारगेट को अंजाम दे सकें जो उनके लिए काम कर सकें, और वो भी चंद पैसों के लिए देश के गद्दारी कर बैठते हैं। पता नहीं इतने कितने सारे लोग हैं
अभी पिछले दिनों में ही हरियाणा और पंजाब से लगभग 6 लोगों को डिटेन किया गया इस मामले में। उनको गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी जांच चल रही है। एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की अचानक से ऐसे कैसे बदल जाती है। वो पाकिस्तान की लगातार ट्रैवलिंग करती है। 13 दिन के वीजा पे वो 2023 में पहली बार पाकिस्तान जाती है। उसकी जो इंस्टा प्रोफाइल है पाकिस्तान की तारीफ में कसीदों से भरी पड़ी है। वो भारतीय युवाओं को, जो हरियाणा के लोकल युवा हैं या पंजाब के लोकल युवा हैं, जो आसपास के क्षेत्र के युवा हैं, वो भ्रमित कर रही है कि पाकिस्तान कितना अच्छा है। बहन, अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा है तो आप वहीं सेटल क्यों नहीं हो जाते? वहीं रहो जाके, अगर इतना ही अच्छा है। वहां के आम नागरिक तक परेशान हैं। उनको पता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। वो आतंकवादियों को पाल रही है। अभी पिछले दिनों ही जो मसूद अजहर है, जो भारतीय एयर स्ट्राइक में उसके जो परिवार के 14 लोग मारे गए थे, उसको पाकिस्तान इनाम के रूप में 14 करोड़ रुपए देती है। तो पाकिस्तान का जो काला घिनौना सच है वो तो दुनिया के सामने है ही कि उनका मकसद क्या है। वो कभी भी पीसफुल कंट्री हो ही नहीं सकते। वो कभी भारत के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। उनका मकसद सिर्फ भारत में अशांति फैलाना, धर्म के नाम पर भड़काना और आम नागरिकों की जान लेना है। आसिम मुनीर, जो सेना से पहले एक मौलवी था और आज वो पाकिस्तान सेना का प्रमुख बना बैठा है, उसके मन में भारत के लिए कितना जहर है ये तो उसने पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले इंटरव्यू में जाहिर कर ही दिया था कि जो पाकिस्तानी हैं उनकी क्या सोच होनी चाहिए और उनका मकसद क्या है। वहां पर वो खुद अपने टेरर फंडिंग करके पीओके, जो पाक है ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, फिदाइन हमलों के लिए तैयार करता है ताकि भारत की मासूम आम जनता को निशाना बनाया जा सके। और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका मकसद होता है कि वहां पर ढिंडोरा पीटने का कि भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। और विश्व की जो जानी मानी संस्थाएं हैं वो भी उनका सपोर्ट करती है। IMF, जो उनको लगातार कर्ज पे कर्ज दिया जा रहा है, क्या IMF नहीं जानता कि इस पैसे का उपयोग किसके लिए हो रहा है? वो इस पैसे का सारा उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में कर रहा है, भारत के खिलाफ कर रहा है। ज्योति मल्होत्रा तो सिर्फ एक मोहरा है। पता नहीं न जाने इतने कैसे लोग हैं, कितने लोग होंगे जिनके मन में ये दुर्भावना भर दी गई है और ये चंद पैसों के चक्कर में देश से गद्दारी कर बैठे हैं। और ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी दया भावना नहीं होनी चाहिए। इनको सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग, सेना है जो भारत की सेना है वो बाहर के गद्दारों से तो लड़ लेगी, बॉर्डर पे लड़ लेगी, लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि विभीषण हर देश में पाए जाते हैं और भारत में तो इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। घर का वेदी लंका डाई, जो यहाँ की खुफिया जानकारियां, सेना से रिलेटेड सारी जानकारियां, क्या हो रहा है, कैसी मूवमेंट है, हमारी सेना की क्या हरकतें हैं, क्या वो करने जा रही है, ये सारी जानकारी पाक के एजेंटों को पहुंचाना। ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। देशद्रोह के लिए कोई माफी नहीं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई संपत्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।